प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे खुदा ने एक बार फिर से ये मुमकिन किया कि मैं आपके साथ खुदा की सच्चाइयों को, उसकी सदाकतों को शेयर करूं। आइए, एक स्टडी का नया सिलसिला है जो हम शुरू करते गए, और मैं ईमान रखता हूं कि स्टडी के इस सिलसिले को जिसको आप सुनेंगे और उसे कबूल करने से यीशु के नाम में मेरा ये ईमान है कि आप और आपके घराने सेम नहीं रहने वाले। आइए, इससे पहले कि हम कलाम की सच्चाइयों की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं हम एक छोटी सी दुआ करें ताकि पाकरू मेरी मदद करे और आपकी भी मदद करे ताकि हम उन चीजों को अच्छे तौर पर समझ पाए। आसमान और जमीन के मालिक, तेरा शुक्र तारीफ हो, तेरी तमजीद हो प्रभु यीशु नासरी। शुक्रगुजारी करता हूं इस वक्त के लिए जो तूने दिया है। खुदावंद, मैं तेरे रूह को दावत देता हूं कि वो मेरी मदद करे ताकि खुदावंद में कलाम की इस सदाकत को तेरे बच्चों के साथ खुदावंद शेयर कर पाऊं, और जितने खुदावंद इस वीडियो के वसीले से तेरे कलाम की सच्चाइयों को सीखने, खुदा उन्हें बरकत दे, उनके घरानों को सेम ना रहने दे, और तेरे कलाम की कुदरत उनके लिए जारी हो। यीशु के नाम में पाकरू को हम वेलकम करते हैं कि वो हमारे बीच में इन चीजों को समझने और समझाने में मदद करे, यीशु के जलाली नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, मैं खुदावंद की हजूरी में आपको वेलकम करता हूं एक बार फिर से। आइए, बाइबल के इस हिस्से को मेरे साथ खोलिए। ज़बूर की किताब है और उसका 19वां बाब, और उसकी हम पहले 1 वर्ष को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम 7 वर्ष को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद 9 वर्ष को पढ़ेंगे। इन 3-4 वर्सेस को, मतलब 1, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, ये 4 वर्सेस को पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे खुदा के फजल से चलेंगे। यहां पर ज़बूर 19 और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। आगे 7वें वर्ष में लिखा है, खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जहान को बहाल करती है। खुदावंद की शरीयत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कावानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। और इसके बाद 9वें वर्ष में लिखा है, खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत रहे। सब बोलिए आमीन। ये स्टडी जिसको हम शुरू करने वाले हैं, इसका जो टाइटल है, जो इसका मजमून है, उसको ध्यान में रखिएगा, बेनिफिट्स ऑफ गॉड्स लॉ, खुदा के कानून के फायदे। ये हमारा मजमून है जिस पर हम बाइबल से आज बात करने वाले के। 7 वर्ष, पहली वर्ष, 7 वर्ष, फिर 8 वर्ष, फिर 9, ये 4 वर्सेस याद रखो, हमारी तवज्जो का मरकज रहेंगी। जब हम पहली आयत में पढ़ते हैं तो ये बात मालूम पड़ती है कि क्रिएशन, मतलब खुदा ने जो चीजें तख्लीक की हैं, तख्लीक खुदा का जलाल जाहिर करती है। बाइबल ये सिखाती है, इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें खल्क की गई हैं, खुदा ने जितनी चीजों को बनाया है, वो खुदा को ग्लोरीफाई करती हैं। और याद रखो, तख्लीक याद रखिए, जो क्रिएशन है वो खुदा के इजहार की वो किताब है जिसे हम पढ़ के नहीं बल्कि देख के खुदा की कुदरत और बनिनो इंसान से उसकी गहरी मोहब्बत का भेद समझ पाते हैं। तख्लीक याद रखो, ये सब चीजें इंसान को हेल्प देने के लिए बनाई गई, उसके जीवन को आसान करने के लिए बनाई गई है। और
یہ یاد رکھو تخلیق میں نے کہا انسان سے خدا کی گہری محبت کا ثبوت ہے، کیونکہ سورج، بارش، بادل، زمین پر جو کچھ بھی ہے، فضا میں جو کچھ بھی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں سے خدا کی قدرت اور خدا کے جلال کا اظہار ہوتا ہے، اور نہ صرف قدرت اور نہ صرف اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، نہ صرف جلال کا، بلکہ خدا کی محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدا نے انسان کے لیے بنائی۔ خدا کی تخلیق سے میں نے کہا انسان سے خدا کی گہری محبت کے شواہد یا وہ گواہیاں یا وہ ثبوت ملتے ہیں، اور یہاں ہم یہ پڑھتے ہیں جو ورس پڑھی گئی کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ یہ چیزیں مل کر میں نے کہا خدا کی قدرت کا اور میں نے کہا اس کے جلال کا اظہار ہے۔ یاد رکھیے اس کائنات کے اندر دو طرح کی بکس ہیں، اور یہ دونوں بکس یاد رکھیے عظیم کتابیں ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جہاں میں دو طرح کی کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں یا یہ بکس عظیم مطلب وہ مہان بکس ہیں، اور وہ کرتی کیا ہیں؟ نمبر ایک، وہ خدا کی گریٹنس کو، نمبر دو وہ خدا کی گلوری کو، نمبر تین وہ خدا کی پاور کو، اور نمبر چار وہ خدا کی افیکشن کو مطلب ظاہر کرتی ہے، وہ ان کا بھید بتاتی ہیں۔ میں نے کہا یہ دو کتابیں جن کو آگے جا کر ہم پڑھنے والے ہیں، وہ خدا کی قدرت، میں نے کہا اس کی شفقت، میں نے کہا اس کی عظمت، اور میں نے کہا اس کے جلال کا وہ بھید ظاہر کرتی ہیں۔ اب یاد رکھو جب ہم دو کتابیں کہتے ہیں تو وہ ایسی دو کون سی کتابیں ہیں؟ نمبر ایک، پہلی کتاب ہے جسے کہا جاتا ہے کریشن آف گاڈ، یہ بک کا نام ہے، یاد رکھیے۔ میں نے کہا کریشن آف بک مطلب مخلوقات کی کتاب، اور اس کتاب کو پڑھا نہیں جاتا بلکہ اس کتاب کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا، اس کی شفقت کا، اور میں نے کہا اس کی عظمت کا اور اس کے جلال کا ہم بھید حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم زبور کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس 19 زبور میں ہمیں دو طرح کی بکس کا اشارہ ملتا ہے۔ میں نے کہا پہلی بک ہے مخلوقات کی کتاب، اور یہ مخلوقات کی کتاب سے ہم خالق مطلب گاڈ، خدا کی الوہیت اور پھر اس کی قدرت کے بارے میں سبق پڑھتے ہیں۔ الوہیت سے مراد ہے اس کی الہی ذات، اس کی خدائی۔ تو یہ چیزیں میں نے کہا جب ہم بک آف کریشن کی بات کرتے ہیں تو بک آف کریشن میں ہیون کی چیزیں ہیں، زمین کی چیزیں ہیں، اور زمین کے نیچے پانی کی چیزیں ہیں، اور یہ سب چیزیں یاد رکھو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سے، ان کے رنگوں سے، ان کی شادابی سے، ان کی اقسام سے اور ان کے اندر جیون کو دیکھ کر ہم خدا کی قدرت کو پڑھتے ہیں، اس کی عظمت کو جانتے ہیں، اور میں نے کہا ہم اس کے جلال کا بھید حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ سو یہاں یاد رکھو جب ہم بک آف کریشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ ہم خدا کے کام، اس کے علم اور اس کی قوت کو بھی سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان چیزوں پر کیسے کام کیا، اور پھر اس کے نالج کو، اس کے علم کو، کہ جب ہم ان کی ذات، ان کی اقسام، ان کی کیٹاگریز کو اور ان کے اندر ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں
تو اندازہ کرتے ہیں کہ خدا نے کیا ہی مہانتا ان کو دی ہے اور کیا ہی خدا نے ان چیزوں کو نفاست دی ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہم ان چیزوں سے یہ جانتے ہیں کہ خدا کس قدر علم رکھتا ہے، وہ کیسا قادر خدا ہے، اور میں نے کہا ان چیزوں سے ہم خدا کی قدرت کو پڑھتے نہیں بلکہ خدا کی قدرت کو جانتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم کی کتاب ہے جسے اسٹڈی کہتی ہے کہ یہ کریشن کی کتاب ہے، مخلوقات کی کتاب ہے، تخلیق کی کتاب ہے۔ اور آگے چلیں تو یوں ہے کہ خدا کی قدرت کو ہم اس کی تخلیق سے سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ جب ہم نیچر کے قریب ہیں، ہم اس کی تخلیق، اس کی کریشن کے قریب ہیں، ہم خدا کے بھیدوں کو جانتے ہیں، ہم خدا کی میں نے کہا اس قدرت کو ڈسکور کرتے ہیں، اس کی دانائی کو، اس کے بھیدوں کو اور اس کی کاراگری کو ہم ڈسکور کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ تخلیق سے ہم خدا کے ہونے کا ثبوت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اپنے آپ نہیں بنی ہے، ان کو کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب ہم پرندوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی اتنی اقسام ہے، اتنی وہ قسمیں رکھتے ہیں، اور اگر ایک کو دیکھا جائے تو دوسرا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے اور تیسرا پھر اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو ہم یہ جانتے کہ ان کو بنانے والا، جس نے اتنا خوبصورت ان کو بنایا ہے، وہ خود کیسا ہوگا اور وہ خود کتنا خوبصورت اور کتنا مہان اور کتنا پاور اور قدرت رکھنے والا ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا تخلیق سے ہم خدا کے ہونے کا ثبوت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے آپ سے وجود میں نہیں آیا، ان چیزوں نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا، بلکہ ان کو خلق کرنے والا میرا اور آپ کا خدا ہے، جس کا بائبل ہمیں بھید دیتی ہے۔ سب بولو آمین۔ یاد رکھیے اس کائنات کے اندر نباتات، حیوانات اور موجودات اور حشرات، ہم یہ 4 قسم کی چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ نباتات مطلب یہ پودے، پیڑ پودے، درخت، جڑی بوٹیاں، یہ سب نباتات ہیں۔ حیوانات وہ جانور، چاہے وہ سمندر میں کہیں، چاہے وہ زمین پر کہیں، چاہے وہ آسمان پر کہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو، اور موجودات مطلب اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، حشرات مطلب انسان، تو میں نے کہا یہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے اور کسی نے ان چیزوں کو خلق نہیں کیا، اور یہ میں نے کہا بک آف کریشن ہے۔ ہم اس سے میں نے کہا خدا کی گلوری کو، اس کی گریٹنس کو، اس کی پاور کو، اور ہم اس کی افیکشن کو دیکھتے گئے کہ خدا کیسا دیالو خدا ہے۔ سب بولیے آمین۔ اس کے بعد یاد رکھو دوسری بک ہے جسے ہم ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں، مطلب کلام خدا، کلام خدا، ورڈ آف گاڈ۔ اب یاد رکھو جب ہم 7 ورس سے 19 زبور کی 7 سے 9 ورس تک ان 3 آیات کو پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ آیات ہمیں خدا کے قانون اور اس کے نیم اور اس کی میں نے کہا انسٹرکشن سے متعارف کرواتی ہیں یہ ورسز۔ اور یہاں پر یاد رکھو کہ جب ہم ورڈ آف گاڈ کی بات کرتے ہیں تو ورڈ آف گاڈ یاد رکھو وہ خدا کے لو مطلب اس کا پیار، اس کی گریس اور اس کی مرسی کی بات کرتی ہے۔ جب ہم کریشن کی بات کرتے ہیں، بک آف کریشن، وہ خدا کی گریٹنس، خدا کی گلوری، خدا کی پاور اور خدا کی افیکشن کا بھید ہم پر کھولتی ہے۔ اور جب ہم ورڈ آف گاڈ کی بات کرتے ہیں
تو ورڈ آف گاڈ خدا کے گریس کا بھید ہم پر کھولتا ہے اور خدا کے لو کا، اور میں نے کہا اس کے بعد خدا کی دیا مطلب اس کی مرسی کا۔ تو یہاں پر یاد رکھو یہ پاک نوشتوں کی کتاب جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں، بائبل یہ انگلش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کتاب یا کتابیں ہیں، اور یہ یاد رکھو یونانی کے لفظ بیبیلوس سے لیا گیا ہے، اور بیبیلوس جو یونانی لفظ ہے یہ لاطینی لفظ بیبلیا سے نکلا ہے۔ اور یاد رکھو یہ پاک نوشتوں کی جو کتاب ہے یہ 66 کتابوں پر مشتمل ہے، 66 کتابوں پر یہ مشتمل ہے، اور تقریباً 40 اس کے مصنفین ہیں، اور یہ تقریباً 1600 سال میں لکھی گئی۔ تو جب ہم ورڈ آف گاڈ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ کتاب ہمارے ان فرائض کا بھید بھی اور ان فرائض کے بارے میں ہمیں آگاہ بھی کرتی ہے جو خدا کے متعلق ہمارے لیے ہیں، ہمیں خدا کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسے کیسے ماننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں کس طرح سے چلنا چاہیے۔ ان سب فرائض کا میں نے کہا بھید انسان پر اگر کھلتا ہے تو وہ ورڈ آف گاڈ کے وسیلے سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے۔ تو اس کائنات کے اندر یہ 2 طرح کی کتابیں ہیں، میں نے کہا جو خدا کی گلوری کو ہم پر عیاں کرتی ہے، کریشن آف گاڈ، بک آف کریشن، اور میں نے کہا ورڈ آف گاڈ۔ اب یہاں پر جب ہم مرد خدا داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ داؤد نے 19 زبور کو جب لکھا تو اس نے کہا آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، 7 ورس میں پھر وہ کلام کی خوبیوں کو بیان کرنے لگا، 9 ورس میں بھی، 8 میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں پر سنیے گا مرد خدا داؤد اس کتاب کی ایکسیلنسی اور اس کی ویلیو کو بیان کرتا ہے، اس کی میں نے کہا فضیلت اور اس کی افادیت کو وہ بڑے اچھے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور وہ ہمیں جاننا ہے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اس لیے یہ دونوں کتابیں خدا کا جلال ظاہر کرتی ہیں اور صاحب فکر لوگوں کو، جن کو اپنے فیوچر کی فکر ہے، ان کو پرستش کی تحریک دیتی ہیں، اور ان کو خدا کی میں نے کہا اس ماسٹر پلاننگ کے اندر داخل ہونے کے لیے انہیں قائلیت دیتی ہے۔ لیکن یہ انہی کے لیے ہے، میں نے کہا جو صاحب فکر لوگ ہیں، جو کل کا سوچ کر چلتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنی چرچ کو یہ کہتا ہوں، کرسچن وہ نہیں ہے جو آج کا دیکھ کر چلتا ہے، ریئل کرسچن وہ ہے جو کل کا سوچ کر چلتا ہے، اسے اپنے فیوچر کی فکر ہے، آنے والے وقت کی فکر ہے، اور ایسے آدمی کو، ایسے شخص کو ہم صاحب فکر کہتے ہیں کہ اسے اپنے آئندہ آنے والے وقت کی فکر ہے۔ یاد رکھو زبور کی اس کتاب کے لیے 19 زبور کا جو چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے لیے کسی نے یوں کہا، فرمایا کہ میرے اوپر ستاروں بھرا آسمان، اور پھر اس نے کہا مجھ میں اخلاقی شریعت۔ اس نے 2 چیزیں کہیں، میرے اوپر اس نے کہا ستاروں بھرا آسمان، تو یہ کیا تھا؟ یہ بک آف کریشن تھی، اور پھر اس نے کہا میرے اندر اخلاقی شریعت، مطلب یہ ورڈ آف گاڈ تھا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ایسی 2 چیزیں ہیں جو میری روح کو بہت زیادہ تعریف اور تعظیم سے معمور کرتی ہیں، اور یہ تعریف اور تعظیم کس کے لیے؟ اس کے اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے خالق کے لیے، کیونکہ اس نے یہ تخلیق کر کے اپنا جلال ظاہر کیا، اور ورڈ آف گاڈ دے کے اس نے انسان پر ان فرائض کو عائد کیا جو اس کے اوپر خدا کے لیے ہیں۔ ایمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو ضرور سمجھ پا رہے ہیں۔
सो यहां पर याद रखो, खुदावन की ये दोनों किताबें, नंबर 1 मैंने कहा क्रिएशन ऑफ बुक, बुक ऑफ क्रिएशन, नंबर 2 वर्ड ऑफ गॉड, ये दोनों किताबें, इनमें कुछ फर्क भी है। और वो फर्क क्या है? नंबर 1, तखलीक खुदा की हिकमत और कुदरत का इंकिशाफ करती है। खुदा की हिकमत और खुदा की कुदरत का, मैंने कहा, वो इंकिशाफ करती है, वो उसे डिस्कवर करती है। और नंबर 2, खुदा का कलाम, अब वर्ड ऑफ गॉड जो है, मैंने कहा खुदा को इस सूरत में मुतारफ करवाता है कि खुदा इंसान से इस कदर मोहब्बत करता है कि वो इंसान से तल्लक कायम करने के लिए अपने बेटे को इंसान के लिए कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करता। तो ये भेद हम पर खुलता है वर्ड ऑफ गॉड के वसीले से। आमेन। सो यहां पर याद रखिए, खुदा का कलाम जो दूसरी अजीम किताब है, ये खुदा के फजल को, मैंने कहा उसकी रहमत को, और मैंने कहा यहां पर हम ये पढ़ते हैं, और फजल को, उसके लव को और उसके ग्रेस को हम पर आया करता है, और ये वर्ड ऑफ गॉड है। यहां पर एक चीज को आप जरूर अपने ध्यान में रखिए कि मुमकिन है कि साइंसी सच्चाई हमारी अकल को किसी हद तक, मैंने कहा, वो किसी हद तक किसी काम के लिए कायल करे, शायद वो पूरे तौर पर कायल ना करे। मैंने कहा मुमकिन है कि साइंसी सच्चाई हमारी अकल को किसी काम के लिए किसी हद तक कायल करे या तहरीक दे, लेकिन जब हम कलाम खुदा की बात करते गए, मैंने कहा जब हम खुदा के कलाम की बात करते गए जो मुकम्मल रूहानी सच्चाई है, तो वो हमारे दिल और हमारे ज़मीर को, मैंने कहा, पूरे तौर पर तहरीक और कायलियत दे सकता है। ये किसी हद तक नहीं, मैंने कहा पूरे तौर पर ये हमें तहरीक देगा और कायलियत देगा उन कामों को करने के लिए, मैंने कहा, जो हम पर फर्ज हैं खुदा के बारे में। आमीन। सो याद रखो कि तख्लीक की किताब हमें कौन सी बातें सिखाती है? मतलब मखलूकात कई तरह से हमारे लिए मफीद और कारआमद है। मखलूकात मतलब खुदा की क्रिएशन, खुदा की तख्लीक शुदा चीजें, वो हमारे लिए मुफीद हैं, हम उनसे फायदा लेते गए, हम उनसे अपने जीवन को आसान करते गए, और वो हमारे लिए कारआमद है। लेकिन सबसे बड़ी अफादियत या फायदे की जो बात है वो ये है कि खुदा की दस्तकारी, खुदा के हाथ से बनी हुई चीजें, बाइबल कहती है उसे ग्लोरीफाई करती हैं, वो उसे जलाल देती हैं। मैं भी तख्लीक हूं खुदा की, आप भी खुदा की तख्लीक है, क्रिएशन है। खुदा ने हमें क्रिएट किया, और याद रखो हम जब तख्लीक हैं तो मैंने कहा हमारे ऊपर एक डिवाइन पर्पस है, और वो क्या है? हम खुदा को जलाल दें, हम खुदा को इज्जत दें, हम खुदा की ताजीम करें। सब बोलो आमीन। अब जब दस्तकारी की बात करते गए तो इसके लिए इंग्लिश लफ्ज आया है हैंडीवर्क। हैंडीवर्क से मुराद ये है कि ये उस बात को जाहिर करता है कि इन चीजों में जो मूव करती गए, जो अफजाइश मतलब ग्रोथ करती गए, और जिनके अंदर जीवन है, वो इसका कभी ना कभी आगाज जरूर हुआ है, और मतलब उनको खुदा ने हाथ से बनाया, उनको तख्लीक किया। उनका मूव करना, उनका ग्रोथ करना, उनके अंदर जीवन का होना, मैंने कहा वो इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनको खुदा ने बनाया, और ये उसकी दस्तकारी है। सब बोलो आमीन। सो वो सब चीजें अपने आप को खल्क नहीं कर सकती। साइंस का अकीदा कुछ यूं है कि इंसान या ये धरती
धरती के बारे में ये किसी चीज का बिगाड़ है, इंसान के बारे में कि ये बदमानस की मोंकी की नस्ल से है, लेकिन वो एक नजरिया है और साइंस का नजरिया, उसका अकीदा, उसका ख्याल, उसका कंसेप्ट वो एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। लेकिन जो वर्ड ऑफ गॉड है, याद रखो, वो कभी बदलता नहीं है, उसे सवाल नहीं है, वो घटता नहीं है, वो बढ़ता नहीं है, बल्कि वो हर जमाने में, हर वक्त में वो एक जैसा है, क्योंकि खुदा ने अपना जीवन उसके अंदर डाला है। खुदा ने, मैंने कहा, उन अल्फाज को अपना दम दिया है, अपनी सांस दी है, और वो कभी भी गिर नहीं सकते। इसलिए जब हम वर्ड ऑफ गॉड की बात करते हैं तो ये समझ आती है कि उन चीजों का बदल जाना मुमकिन नहीं है, उन चीजों के अंदर तरमीम होना या उन चीजों का झूठा पड़ जाना मुमकिन नहीं है। सब बोलो आमीन। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि आसमानों की चमक दमक से जाहिर होता है कि खालिक खुद कैसा नूर से भरा होगा, जिसने इन चीजों को नूर बख्शा है, तो वो खुद कितना नूर से, जलाल से भरा होगा। और फिर ये कि आसमानों की वुस्त जो है, आसमानों का बुलंद होना जो है, वो खुदा की अजमत का, उसकी ग्रेटनेस का हमें पता बताती है। उसके बाद आसमानों की बुलंदी खुदा की लामहदूदियत का, उसका अनलिमिटेड होना, वो ये भेद हम पर खुलता है और इस चीज का वो ऐलान करती हैं ये चीजें कि खुदा किस कदर लामहदूद है। सो सारी बातें तस्दीक करती हैं कि इस जमीन पर अख्तियार कुली जो है वो खुदा का है, और सारी चीजें इस चीज की तस्दीक करती हैं कि इंतजाम कुली जो है वो भी खुदा का ही है, और सारा आलम इस बात से फयाज पाता है और सारी चीजें उसी की कुदरत का ऐलान करती हैं कि खुदा हमारा खालिक है और उसने हमें बनाया, और अगर हमारे अंदर जीवन है, हम ग्रोथ कर पा रहे हैं, हम मूव कर पा रहे हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि खुदा ने इन चीजों को पहले सोचा और फिर उन चीजों को बनाया। आमीन। सो याद रखिएगा कि खुदा का जलाल क्रिएशन के कामों से तो जाहिर होता ही है, पर याद रखो खुदा के कलाम के वसीले से खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को और भी हम बड़े वाज़िया तरीके से और भी बड़े बढ़ चढ़कर हम ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसे काम करते हुए भी हम महसूस करते हैं। हालेलुया। ज़बूर नवीस जो है वो 19 चैप्टर में 7 से 9 वर्सेस तक खुदा के कलाम की कुछ नहायत आला खूबियां और फिर उनके फायदे बयान करता है। मैंने कहा ज़बूर जब हम 19 की 1 से पढ़ते हैं तो वो क्रिएशन का पता चलता है कि ये बुक ऑफ क्रिएशन है जो खुदा को ग्लोरीफाई कर रही है। 7 से हम पढ़ते हैं 9 वर्ष तक, तो यहां पर हम ये पता करते हैं कि ये वर्ड ऑफ गॉड है, और यहां पर जब हम खुदा के कलाम या उसके नियम या उसके कवानीन की बात करते हैं तो कवानीन के अंदर याद रखो उसके अंदर कुछ आला किस्म की खूबियों का जिक्र किया गया है, और ना सिर्फ खूबियों का बल्कि उनके फायदों का भी जिक्र किया गया है। यहां पर पढ़ेंगे मेरे साथ, देखिए क्या लिखा है। ज़बूर 19 की 7 वर्ष, लेकिन यहां पर मैं आपको 7 से 9 वर्ष तक पहले कलाम खुदा की खूबियां बताता हूं। नंबर 1, ये कलाम कामिल है। नंबर 2, ये कलाम बरहक है। नंबर 3, ये कलाम रास्त है। और नंबर 4, ये कलाम बेऐब है। और नंबर 5, ये कलाम पाक और पवित्र है। ये खूबियां हैं वर्ड ऑफ गॉड की। मैंने कहा ये 5
खूबियां हैं कि वो कामिल है, वो बरहक है, वो रास्त है, वो बेऐब है और वो पाक है। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं उसकी छठी खूबी ये है कि ये अब तक कायम रहने वाला है। सो 7 से याद रखो 9 आयत तक 6 खूबियों को मर्दे खुदा दाऊद ने यहां पर बयान किया है। आइए हम उसकी पहली खूबी की तफसील में उसकी डिटेल को देखेंगे। ज़बूर 19 की 7 में लिखा है, खुदावंद की शरीयत कामिल है, खुदावंद की शरीयत बेऐब। जब यहां पर यह पढ़ा जाता है कि खुदावंद की शरीयत कामिल है, तो इससे मतलब यह है कि वो बेऐब है, वो हर खामी से परे है, हर खामी से वो मुबर्रा है। बाइबल के अंदर जब हम खुदा के कलाम की खूबियों का जिक्र पढ़ते गए, तो पहली खूबी कि खुदा का कलाम वर्ड ऑफ गॉड परफेक्ट है। मतलब बाइबल कहती है कि उसके अंदर कोई ऐब नहीं, कोई खामी नहीं, कोई कमी नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप बाइबल रीडर हो और बाइबल को बारीकी से पढ़ने और समझने वाले हो, तो आप ये जान पाओगे कि कलामे खुदा जिंदगी के हर शोबे में टीच करता है। आप बिजनेसमैन हो या आपको बिजनेस करना सिखाएगी बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम। मैंने कहा आप फैमिली मैन हो या आपको फैमिली किस तौर से चलानी है, आपको ये सिखाएगी। आप कुछ भी करने वाले हो, आप सरकारी जॉब करते हो, आप मैंने कहा स्पिरिचुअल हो, आप पास्टर हो, आप कुछ भी हो, बाइबल आपको हर शोबे में टीच करेगी और ये परफेक्ट, आपको परफेक्ट बनाएगी। हर शोबे में आपको हर जगह पर ये कामिल करेगी। इसलिए बाइबल कहती है कि खुदा का जो कलाम है, जो खुदा की शरीयत है, वो कामिल है। पूरे तौर पर याद रखिए, नेकी और ये भलाई से भरी हुई किताब है और जिस मकसद के लिए बनाई गई है उसको पूरा करने के लिए ये बिल्कुल मौजू और ये काबिल है। हम बाइबल को मतलब ऐसा समझें कि ये हम पर हर कर्ज को, हर बीमारी को, हर रोग को दूर करने के लिए ये काबिल है, ये सामर्थी है, ये आग है। याद रखो, ये फायर है अगर हम इसे इस तौर पर लेंगे। इसलिए बाइबल के अंदर ये पढ़ा जाता है कि खुदा की जो शरीयत है वो कामिल है। एक वर्ष को पढ़ेंगे हम, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 चैप्टर और उसकी 17वीं वर्ष को देखेंगे। यहां पर लिखा है दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 17 वर्ष में, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। और आगे पढ़िए तो लिखा है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सब बोलो आमीन। हम एक चीज यहां पर समझते हैं कि खुदा के कलाम का हर एक हिस्सा बाइबल कहती है वो तालीम देने के लिए, वो इल्जाम देने के लिए, वो इस्लाह करने के लिए, वो रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए वो फायदेमंद है। इन 4 चीजों में खुदा का कलाम फायदा दे सकता है अगर कोई फायदा लेना चाहे तो। अगर आप बाइबल के पास फायदा लेने के लिए आए हो, अपनी तरबियत के लिए, मैंने कहा अपनी इस्लाह के लिए, रास्तबाजी में बढ़ने के लिए, तो ये आपको पूरा पूरा फायदा देगी। और इससे भी बड़ी चीज ये है कि हर मर्दे खुदा को, हर मैन ऑफ गॉड को, मैंने कहा हर नेक काम करने के लिए ये बिल्कुल तैयार भी करेगी और ये उसे कामिल करेगी। जब यहां पढ़ा जाता है कि खुदा की शरीयत, उसका कानून परफेक्ट है, और यहां पर हम उसका काम देखते हैं, बाइबल के अंदर यहां सिखाया गया है कि वो हर मर्दे खुदा को परफेक्शन तक लेके जाती है। बाइबल हमें सहायता देने के लिए,
हमें परफेक्शन के उस लेवल पे लेके जाने के लिए मैंने कहा हमें दी गई है। हम नशों से, हम पाप से, हम जनरेशनल कर्स से, हम डेविलिश हर प्लानिंग से हम आजाद हो सकते हैं अगर हम बाइबल को पढ़ें और उसे पूरे तौर पर अपने ऊपर लागू करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने पढ़ा है कि खुदा की शरीयत कामिल है, और यहां तीमुथियुस में यह कहा गया ये हर मर्द खुदा को कामिल करने के लिए दी गई है। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर यह सीखा जाता है कि खुदा का कलाम परफेक्शन को जारी करता है, ये उसे रिलीज करता है हर उस शख्स के जीवन में जिसका रिश्ता बाइबल के साथ जुड़ा हुआ है, जो बाइबल के साथ मैंने कहा अपना तल्लक कायम किए हुए है। बाइबल अपनी परफेक्शन को उसके अंदर ट्रांसफर करती है। बाइबल अपनी मैंने कहा अफेक्शन को, बाइबल मैंने कहा अपने पावर को, मैंने कहा बाइबल अपनी ब्लेसिंग्स को उसके अंदर ट्रांसफर करती है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहां हमने पढ़ा है कि खुदा का कलाम कामिल है, और यहां तीमुथियुस ने कहा, तीमुथियुस के खत में पौलुस ने यह कहा कि वो हर मर्द खुदा को कामिल कर सकती है। सब बोलो आमीन। आइए, जबकि हमारा टॉपिक ये है कि हमारा जो मजमून है वो ये है कि बेनिफिट्स ऑफ गॉड्स लॉ। तो यहां पर हमने क्वालिटी या उसकी खूबी तो पढ़ी है कि वो कामिल है, पर उसका बेनिफिट देखिए। अब जब पढ़ा गया पहली खूबी कि खुदा का कलाम कामिल है, अब कामिल ये उसकी खूबी है, लेकिन अब उसका फायदा पढ़िए, जरा उसके बेनिफिट को देखिए। बेनिफिट ये है 7 वर्ष का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है, वो जान को बहाल करती है। ये बेनिफिट है। खूबी क्या है कि खुदा की शरीयत कामिल क्या है, ये खूबी है। और उसका फायदा क्या है कि वो जान को बहाल करती है। आमीन। यहां पर याद रखो, बहाल करने के लिए जो इंग्लिश लफ्ज आया है वो आया है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट आया है। कन्वर्ट का मतलब है तब्दील करना या बदल जाना, या एक हालत से दूसरी हालत में शिफ्ट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना या बदल जाना। अब यहां पर सुनिए, बाइबल ये कहती है कि वो जान को बहाल मतलब उसकी जीवन को वो बदलती है। आप थके मांदे हो, आप डिप्रेशन के अंदर हो, मैंने कहा आप किसी ट्रबल या प्रॉब्लम का हिस्सा हो, लेकिन जब आप अपना रिलेशन खुदा के कलाम के साथ बनाते हो तो वो आपको बेनिफिट देती है। अब बेनिफिट क्या देती है? बाइबल के अंदर ये पढ़ा गया है कि वो बहाल करती है। यहां जब हमने तीमुथियुस के खत में ये पढ़ा है कि यहां सिखाया गया है हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से, इल्हाम के लिए इंग्लिश लफ्ज आया है इंस्पायरेशन, जिसका लफ्जी मतलब है फूंकना। इल्हाम का भी लफ्जी मतलब फूंका जाना है। अब इसका मतलब यह है कि खुदा ने अपने अंदर से फूंका, और किस में फूंका? अपने अल्फाज में, अपने दम को फूंका। और यहां सीखा जाता है कि हर एक सहीफा खुदा की सांस पाया हुआ है। इसलिए तो हम खुदा के कलाम को जिंदा कलाम कहते हैं, क्योंकि वो खुदा की सांस से पाया हुआ है। अब याद रखो, ये खुदा की सांस से पाया हुआ कलाम क्या फायदे देता है, क्या बेनिफिट जारी करता है लोगों के लिए। पढ़ा गया है कि हर एक सहीफा इसलिए दिया गया है ताकि हर मर्द खुदा परफेक्शन के दर्जे तक पहुंचे। आप याद रखिए, जो सफर आपने शुरू किया है उस सफर को तकमील तक लेके जाने और परफेक्शन में बने रहने में बाइबल आपको हेल्प जारी करेगी। बाइबल आपकी सहायता करेगी। आपको मैंने कहा वो ताकत देगी, वो विजडम देगी, वो आपको शाउर समझ देगी कि कैसे आपको चलना है, वो सब तरीका आपको देगी।
इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को बाइबल के साथ जोड़ कर रखें। सब बोलो आमीन। अब यहां पर सुनिए, हमने 19 चैप्टर की 7 वर्ष में पढ़ा कि शरीयत जो है वो कामिल है और उसका फायदा ये है कि वो जान को बहाल। अब इंग्लिश लफ्ज मैंने कहा यहां पर बहाल के लिए आया है कन्वर्ट, और कन्वर्ट के लिए याद रखो अब्रानी लफ्ज जो आया है उसको जरूर आप ध्यान में रखिए, क्योंकि उर्दू लफ्ज बहाल की ये अब्रानी लफ्ज बहुत ज्यादा उसको वुस्त देता है, उसके मफहूम को बड़े गहरे तौर पर बयान करता है। अब याद रखो कन्वर्ट के लिए अब्रानी लफ्ज आया है SHUB। SHUB से मुराद है शुभ। शुभ याद रखो ये 7725 नंबर का ये अब्रानी जुबान का लफ्ज है। अब यहां पर सुनिए, ये अब्रानी लफ्ज जो है शुभ, ये जो 7725 नंबर का ये लफ्ज है, ये बहाल उर्दू लफ्ज को समझने के लिए, उसके हाथा को वुस्त देने के लिए या उसके मफहूम को और गहरे तौर पर जानने के लिए हमें इंग्लिश के 5 अल्फाज और देता है। अब वो अल्फाज क्या हैं? मैंने कहा अब्रानी लफ्ज शुभ का अंग्रेजी में जब तर्जमा किया तो समझने के लिए 5 अल्फाज दिए। नंबर 1 है रिस्टोर करना। रिस्टोर करना मतलब बहाल करना। और फिर दूसरा लफ्ज है रिकवर करना। रिकवर मतलब चंगा करना। उसके बाद तीसरा लफ्ज है रिफ्रेश करना। अब रिफ्रेश करना मतलब ताजा करना। उसके बाद चौथा लफ्ज है रेस्क्यू करना। अब रेस्क्यू मतलब हंगामी हालात में छुड़ाना। और उसके बाद इसके लिए जो अगला जो लफ्ज है वो है रिफ्रेश मतलब ताजा करना। और फिर एक और आखिरी लफ्ज है वो है रिलीव। रिलीव का मतलब है आराम देना। अब यहां पर जो लफ्ज कन्वर्ट हमने पढ़ा, कन्वर्ट को अब्रानी ने लफ्ज शुभ दिया, उसके 5 अल्फाज देखे गए तो वो हम यूं समझेंगे कि वो इंसान को नंबर 1 ताजा दम करता है, नंबर 2 वो इंसान को बहाल करता है, नंबर 3 वो इंसान को चंगा करता है, नंबर 4 वो इंसान को छुड़ाता है, और नंबर 5 वो इंसान को आराम देता है। अब सोचो, जो फायदा इंसान को खुदा के कलाम से मिलने वाला है तो वो उसकी लाइफ के कितनी जगहों पर उसे काम देने वाला है। हम बाइबल में पढ़ते हैं वो उसके लिए रेस्क्यू का काम करता है, वो उसकी लाइफ की हर चीज को रिस्टोर करने में, रिकवर करने में, उसकी लाइफ को रिफ्रेश करने में। आप याद रखो, आप जितने भी बोझ से थके मांदे लोग हो, आप कितने भी बर्डन के नीचे हो, आपके कंधों पर कैसा भी जुआ या बोझ क्यों नहीं है, लेकिन जब जब आप बाइबल के करीब आओगे, बाइबल को सच्चे तौर पर पढ़ोगे, ये आपको रिलीफ देगा। मैंने कहा ये आपको रिफ्रेश करेगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो आइए, हमने कलाम खुदा की पहली खूबी को और उसके पहले फायदे को जाना। आइए बाइबल की हम दूसरी खूबी को और फिर उसके दूसरे फायदे को जाने। 7 वर्ष में फिर लिखा है इसी की, यहां पर ये लिखा है 7 वर्ष का निचले का हिस्सा है, खुदावन की शरीयत जो है, खुदावन की शहादत लिखा है बरहक है। अब यहां पर खुदा के कलाम की दूसरी खूबी क्या है? बोलिए कि खुदावन की शहादत क्या है? बरहक है। ये खुदा के कलाम की दूसरी खूबी है। यहां पर याद रखो, शहादत के लिए इंग्लिश लफ्ज आया है टेस्टमनी। टेस्टमनी मतलब गवाही। और याद रखो, जब हम टेस्टमनी मतलब
शहादत को देखते हैं तो अब्रानी लफ्ज इसके लिए जो आया है वो 5715 नंबर का लफ्ज है। मैंने कहा उर्दू लफ्ज शहादत, इंग्लिश लफ्ज टेस्टमनी। अब टेस्टमनी के लिए जो अब्रानी लफ्ज आया है वो है, याद रखो, EDUTH। अब ये है एडुत। एडुत से मुराद है टेस्टमनी। ये अब्रानी जुबान का लफ्ज है एडुत, EDUTH। और ये है, मैंने कहा, 5715 नंबर का ये लफ्ज है। और यहां सुनिए, टेस्टमनी से मुराद है शहादत, गवाही या तस्दीक या एतराफ। अब खुदा के कलाम की तारीफ जब मर्द खुदा करता है तो वो ये कहता है ये खुदा की शरीयत पर उसकी शहादत है। मतलब खुदा की जो शरीयत है, यहां हमने ये पढ़ा है कि वो ना सिर्फ शरीयत है बल्कि वो खुदा की जात पर एक शहादत भी है, वो उसकी कुदरत पर एक गवाही भी है। और याद रखो, खुदावंद ने अपने कलाम की खूबियां बयान करते हुए कहा, नंबर 1 कि मेरा कलाम कहा कामिल है। नंबर 2 कहा मेरा कलाम, उसने कहा बाइबल के अंदर कि वो बरहक है, मेरी शहादत बरहक है। और यहां मैं आपको कह चुका हूं कि दूसरी खूबी बाइबल कहती है शहादत के लिए टेस्टमनी आया है। सो यहां पर सुनिएगा कि ये दोनों अजीम किताबें मिलकर खुदा के जलाल की शहादत देती हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि खुदा की जो शरीयत है वो बरहक है, जो खुदा के कलाम की जो शहादत है वो बरहक है। और मैंने कहा ये दोनों अजीम किताबें, अजीम किताबों से क्या मतलब है मेरा? पहली किताब क्रिएशन की किताब जो मखलूकात की किताब है, और दूसरी किताब मैंने कहा वर्ड ऑफ गॉड। मैंने कहा ये दोनों मिलकर खुदा की कुदरत और मैंने कहा खुदा के कामों की शहादत देती है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद की शहादत, याद रखिए, ये जिंदा इत्मीनान का सरचश्मा है और ये दायमी उम्मीदों की ये फाउंडेशन है, ये बुनियाद है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने कहा खुदावंद की शहादत। शहादत मतलब उसके कामों पर गवाही। ये हमारी उम्मीद है, ये हमारे लिए इत्मीनान का सरचश्मा है। और यहां पर सुनिएगा जो खास चीज है, ये थके मांदों का जोर और ना तवा की हड्डियों की ताकत है। और मैंने कहा ये मुतलाशी के लिए मशले राह है और ये भटके लोगों के लिए अबदी मंजिल और हर एक दुखी जान के लिए सुकून और ये तसल्ली जारी करती है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो याद रखिएगा कि खुदा की शरीयत क्या है? दूसरी खूबी बोलिए, बाइबल कहती है खुदा की शहादत बरहक है। अब यहां पर सुनो, इसका फायदा क्या है? यह क्या बेनिफिट जारी करती है? खूबी तो यही है कि यह शहादत बरहक है। और बाइबल के अंदर इसका फायदा क्या है? यहां पर फायदा इसका लिखा है कि वो नादान को दानिश बख्शती है। नादान को दानिश। अब नादान जो उर्दू लफ्ज है, इसके लिए इंग्लिश लफ्ज आया है सिंपल। सिंपल से मुराद है भोला आदमी, या फिर जिसको बुद्धू कहा जाता है, या फिर जिसे सादा, या फिर ना तजर्बेकार या बेसाख्ता। अब ऐसे आदमी को बाइबल कहती है अगर वो मेरे साथ जुड़े तो मैं उसे क्या दूंगी? उसने कहा मैं दानिश ट्रांसफर करूंगी, उसके अंदर मैं दानिश को। अब वो बंदा कैसा है? वो सिंपल है, वो भोला आदमी का है, वो बेसाख्ता है, उसे किसी चीज का तजर्बा नहीं है। लेकिन बाइबल ये कहती है, वर्ड ऑफ गॉड ये कहता है कि वो मेरे साथ जुड़े तो मैं उसे दानिश दूंगी, मैं उसे, कलाम ये कहता है, मैं हिकमत उसे जारी करूंगा। सब बोलो आमीन। अब यहां पर सिंपल जो इंग्लिश लफ्ज है,
इसके लिए अब्रानी लफ्ज याद रखो क्या आया है, बड़ा खूबसूरत ये लफ्ज है अब्रानी का, PTHIY। मैंने कहा PTH और फिर IY, इससे मुराद है पैथी। ये अब्रानी जुबान का लफ्ज है जो सिंपल के लिए आया है पैथी। अब पैथी से मुराद है सिली आदमी, सिली से मुराद बेसमझ और नादान आदमी, और फिर इसके लिए आया है फुलिश मैन। फुलिश आदमी मतलब अहमक या बेवकूफ। अगर वो फुलिश मैन है, अगर वो सिली आदमी है, तो बाइबल कहती है मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं कि वो कैसा भी क्यों नहीं है, पर अगर वो रिश्ता मेरे साथ जुड़े, वो अपने तल्लक को मेरे साथ कायम करे, तो कहा उसकी बेवकूफी जाती रहेगी, उसका भोलापन जाता रहेगा, और मैं उसे दानिश मतलब उसने कहा मैं बुद्धि या उसे विजडम ट्रांसफर करूंगी। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अब बाइबल यहां पर दानिश के लिए कहा जाता है उसे मैं स्किलफुली करूंगी, उसे हुनरमंद बनाऊंगी, या उसे विजडम दूंगी मैं, या उसे लोगों के साथ डील करना सिखाऊंगी। अब याद रखो ये फायदा है जो खुदा का कलाम जारी करेगा। आप किसी भी शोबे से हो, चर्च से हो या नहीं हो, मैंने कहा आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर बेनिफिट्स को सोच कर बैठे हो, तो बाइबल आपके लिए उन बेनिफिट्स के डोर्स को ओपन कर सकती है। मैंने कहा जिन चीजों में आप घाटा पा चुके हो, आप जिन चीजों में मैंने कहा बड़ा लॉस उठा चुके हो, अगर आप बाइबल के साथ जुड़ो, वो आपको फायदे में लेकर जाएगी। आमीन, सब बोलो आमीन। सो यहां पर यह पढ़ा जाता है कि खुदावन की शहादत सादा लोगों को, सादा जानों को अब्दियत के लिए, और कहा उनको दानिश बख्शती है, यानी उन लोगों को जो इनकिसारी से मतलब सादा दिली से उसके पास आते हैं। एक चीज अपनी जिंदगी में जरूर याद रखिए, खुदा को ओवर स्मार्ट लोग नहीं चाहिए, उसे होशियार चालाक लोग नहीं चाहिए, उसे सादा लोग चाहिए, सिंपल लोग, भोले लोग चाहिए। अगर आप भोले बनकर, आप सिंपल बनकर उसके करीब आते हो, तो यकीन करो वो आपको स्किलफुली कर सकता है, वो आपको विजडम दे सकता है, वो आपको गिफ्टेड कर सकता है, वो आपको मोर देन ब्लेस कर सकता है। लेकिन अगर हम, मैंने कहा, उसके करीब बिल्कुल सादा दिल होकर आए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आए, तो सब बोलो आमीन। हम पढ़ेंगे इमसाल की किताब को, देखिए जरा उसका पहला चैप्टर और उसकी 4 वर्ष को पढ़ेंगे। इमसाल की किताब है, उसका पहला चैप्टर और उसकी हम पढ़ेंगे 4 वर्ष को लिखा है, सादा दिलों को होशियारी, और लिखा है जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए। कौन से लोगों को? सिंपल लोगों को, भोले लोगों को। बाइबल कहती है वो लोग जो, बाइबल कहती बेसाख्ता लोग हैं, जो कुछ नहीं जानते, उनको होशियारी बख्शने के लिए, उन्हें कहा स्किलफुल करने के लिए, कहा उन्हें कामयाब करने के लिए, उन्हें हर शोबे के अंदर होशियार करने के लिए, कहा इल्म और तमीज बख्शने के लिए। यहां पर सुनिएगा कि सुलेमान बादशाह की जो इमसाले हैं वो रूह कुदुस की तहरीक से लिखी गई, और अगर लोग आज की यूथ उन सब, मैंने कहा, वचनों को पढ़े, उन पर अमल करे, तो वो होशियारी को, इल्म को और सलीके तरीके को और तमीज को वो अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। सो इसलिए बाइबल ये कहती है वो सादा दिलों को होशियारी बख्श सकता है, वो बेवकूफों को इल्म दे सकता है, वो जाहिल और बदतमीज लोगों को तमीज बख्श सकता है। अगर लोग
खुले मन से उसके पास आए तो। सब बोलो आमीन। एक और वर्ष को पढ़ेंगे, जबूर 119 और उसकी 130 वर्ष को पढ़ेंगे। जबूर 119 और उसकी 130 वर्ष में लिखा है, तेरी बातों की तशरी नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद लिखा है बनाती है। सब बोलो आमीन। लिखा है खुदावन के बातों की जो उसने कहा तशरी है, वजाहत है, उसने कहा जो उनकी जो तफसीर है, कहा वो नूर बख्शती है, वो उनके जीवन को रोशन करती है, मुनव्वर करती है, सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। बाइबल के अंदर याद रखो, कौमों को, खानदानों को और पर्सनल हमारी लाइफ को अगर तजल्ली चाहिए, मैंने कहा अगर नूर चाहिए, लाइट चाहिए, तो वो खुदा का कलाम है जो दे सकता है। अपनी लाइफ के लिए आप, मैंने कहा, कंफ्यूज हो कि नहीं जानते क्या होगा क्या नहीं होगा, आपकी लाइफ अंधेरे में, और मैंने कहा आप अपने जीवन में उलझे पड़े हो, बाइबल आपको मुनव्वर कर सकती है, वो आपके रास्तों को, मैंने कहा, रोशन कर सकती है। इसलिए लिखा है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। सब बोलो आमीन। यहां पर सुनिएगा कि हम बहुत कम महसूस करते हैं कि इस सारी दुनिया में किस कदर अदम मार्फत की कमी है। इस सारी दुनिया में जहालत का राज है, मैंने कहा अदम मार्फत का राज है इस सारी दुनिया में। लोग नॉलेज नहीं पाना चाहते, लोग एक डगर पर चल रखे हैं और उनको इस चीज से बिल्कुल ख्याल नहीं है, सरोकार नहीं है। जबकि बाइबल ये कहती है, होशिया की किताब अगर आप मेरे साथ पढ़ें, बड़ी खूबसूरत ये वर्स है, होशिया की किताब उसका 4 चैप्टर और उसकी 6 वर्स में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया है, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो, और चूंकि तूने अपने खुदा की शरीयत को तू भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। मैं आपसे कह चुका हूं, हम बहुत कम महसूस करते हैं कि इस दुनिया में किस कदर अदम मार्फत की कमी है। अदम का मतलब है ना होना, और मार्फत का लफ्जी मतलब है खुदा के कलाम की शनासाई। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि मेरे लोगों के पास मेरे कलाम की वाकफियत नहीं है और वो मर रखे हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि लोग बीमारी से मर रखे हैं, बाइबल ये नहीं कहती कि लोग हादसे से मर रखे हैं या शैतान उनको मार रहा है। बाइबल कहती है लोगों के पास मेरे कलाम की वाकफियत नहीं है। आपको पता है, यीशु मसीह ने एक वक्त में नए नियम में यह कहा, उस वक्त लोग मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े मिरेकल्स किए, चमत्कार किए, डिलीवरेंस का, प्रोफेसी का बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन मैं उनसे कह दूंगा, ऐ मालूनो, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। मतलब मोजज़ात और प्रोफेसी या डिलीवरेंस, इन चीजों के साथ खुदा की शनासाई नहीं, खुदा की वाकफियत नहीं, तो वो चीजें अपने अंदर अधूरी हैं। वो चीजें अपने अंदर पूरी तब हैं जब उन चीजों के साथ खुदा की वाकफियत है। और यहां हम ये पढ़ रहे हैं कि आज के समाज में सच्चाई का फकदान है। आज के समाज में मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के पास खुदा के कलाम की वाकफियत का फकदान है, ये चीजें नहीं है उनके पास। इसलिए जरूरी है कि जब बाइबल कहती है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, आपका जीवन मुनव्वर हो सकता है। मैंने कहा आपका कैरियर आप मुनव्वर उसे पा सकते हो, लेकिन आपको रिलेशन
इस कलाम खुदा के साथ अपना बनाना पड़ेगा। आमीन। तो ये दो फायदे हैं जो हमने आज सीखे हैं। दो खूबियां भी हमने खुदा के कलाम की सीखी। नंबर एक, हमने पढ़ा उसकी शरीयत कामिल है। नंबर दो, हमने सीखा उसकी शहादत बरहक है। और नंबर एक जो बेनिफिट है, उसने कहा वो तेरी जान को बहाल करता है। और नंबर दो जो फायदा है, उसने कहा वो सादा दिलों को दानिश देता है। आमीन। और मैं दिल से रूह से ये चाहता हूं, ये खुदा के कलाम की सच्चाई आपको, आपके घरानों को से न छोड़े, और ये स्टडी आपके जीवन में बहुत बड़ा फल पैदा करे, यीशु के जलाली नाम में। आमीन। आइए छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद खुदावंद ने चाहा तो हम इसका पार्ट 2 जल्द आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ये काफी सारे बेनिफिट्स हैं और काफी सारी कलाम की खूबियां हैं जो हम सीखने वाले हैं। खुदावंद इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे। आमीन। आई कुदूस खुदा, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। जितनों ने खुदावंद इस स्टडी को सीखा है, खुदावंद ने बरकत दे, उनके जीवन में खुदा गहरा काम कर, और वो तेरे कलाम की सच्चाइयों और सदाकतों को खुदा कबूल करें, वो तेरे कलाम की खूबियों को और इसके फायदों से खुदा मुस्तफीद हो पाए, और तुझे जलाल और इज्जत मिले। यीशु मसीह के नाम में आए खुदा, इस वीडियो के वसीले से बतेरे लोग अपनी जिंदगी का फल हासिल करें और वो सेम ना रहे। यीशु के जलाली और कादर नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।